बुद्ध के बाबत आपने सुना होगा, उन्हें जिस बात से विराग हुआ, जिस बात से वे विराग के जीवन में प्रविष्ट हुए, जिस बात से उन्हें सत्य की आकांक्षा पैदा हुई, वो कहानी बड़ी प्रचलित है, बड़ी अर्थपूर्ण है। उनके माँ बाप ने बचपन में ही उनको कहा गया कि ये व्यक्ति या तो बहुत बड़ा सम्राट होगा, चक्रवर्ती होगा, या बहुत बड़ा सन्यासी होगा। उनके पिता ने सारी व्यवस्था की, उनकी सुख सुविधा की कि उन्हें कोई दुख दिखाई ही ना पड़े जिससे कि सन्यास पैदा हो। उनके पिता ने उनके लिए मकान बनवाए, उस समय की सारे कला और कौशल सहित उन्होंने सारी व्यवस्था की, बगीचों की, हर मौसम के लिए अलग भवन बनाया और आज्ञा दी परिचारकों को कि एक कुमलाया हुआ फूल भी गौतम को दिखाई ना पड़े, सिद्धार्थ को दिखाई ना पड़े। उसे ये इस ख्याल ना आ जाए कहीं कि फूल मुरझा जाता है, कहीं मैं तो ना मुरझा जाऊंगा। तो रात उनके बगीचे से सारे कुमलाए फूल और पत्ते अलग कर दिए जाते थे। जो दरख्त थोड़े भी कमजोर हो जाते वो उखाड़ के अलग कर दिए जाते थे। उनके आसपास युवक और युवतियां इकट्ठी थीं, कोई वृद्ध नहीं प्रवेश पाता था। कहीं सिद्धार्थ को ये विचार ना उठाए कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, कहीं मैं तो बूढ़ा ना हो जाऊंगा। जब तक वे युवा हुए उन्हें पता नहीं था कि मृत्यु भी होती है। उन तक कोई खबर मृत्यु की नहीं पहुंचाई जाती थी। उनके गांव में लोग मरते भी हैं, इससे उन्हें बिल्कुल अपरिचित रखा गया। कहीं उन्हें ये चिंतन पैदा ना हो जाए कि लोग मरते हैं तो मैं भी तो नहीं मर जाऊंगा। मैं चिंतन का मतलब समझा रहा हूं। चिंतन का मतलब यह है कि चारों तरफ जो घटित हो रहा है उस पर विचार करिए। मृत्यु घटित हो रही है तो सोचिए कि मैं तो नहीं मर जाऊंगा। बुढ़ापा घटित हो रहा है तो सोचिए कि मैं तो बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा। चिंतन न पैदा हो जाए बुद्ध में, इसलिए उनके पिता ने सारा उपाय किया। और मैं चाहता हूं कि आप सारा उपाय करें कि चिंतन पैदा हो जाए। उन्होंने उपाय किया कि चिंतन पैदा ना हो जाए, लेकिन चिंतन पैदा हुआ। एक दिन बुद्ध गांव से निकले और राह पर उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी चला आता है। उन्होंने अपने सारथी को पूछा, इस आदमी को क्या हो गया, ऐसा आदमी भी होता है? सारथी ने कहा, झूठ में कैसे बोलूं, हर आदमी अंत में ऐसे ही हो जाता है। बुद्ध ने तत्क्षण पूछा, मैं भी? उस सारथी ने कहा, भगवान झूठ में कैसे कहूं, कोई भी अपवाद नहीं है। बुद्ध ने कहा, वापस लौट चलो, मैं बूढ़ा हो गया। बुद्ध ने कहा,